हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? चलिए, आप सबको खुश देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही आप सब हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? तो बेटा, खुशी से एक बात और याद आई। हम कब खुश होते हैं? जब कोई मनपसंद चीज हमको मिलती है ना? और चूंकि आप जानते हैं हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। त्योहारों का देश है अर्थात हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, है कि नहीं? तो उनमें से एक बहुत अच्छा त्योहार है जिसे हम सभी बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं, जिसकी तैयारी बहुत धूमधाम से की जाती है और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत के लोग जहां जहां होते हैं वो इस दिन जरूर से अपने घरों को दियों से रोशन करते हैं। तो किस त्योहार की बात कर रही हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, एकदम सही पहचाना आपने। दीपों की लड़ी से घर को सजाने वाला त्योहार अर्थात दीपावली, है कि नहीं? तो इसी त्योहार के बारे में एक बच्ची जिसका नाम है स्वरा, जो अपने परिवार के साथ अपनी तरह से दिवाली मना रही है, ठीक है? चूंकि आप सभी जानते हैं कि दिवाली जो होता है बहुत ही रंग बिरंगा त्योहार होता है। अब रंग बिरंगा कैसे त्योहार होता है? क्योंकि आप जानते हैं दिवाली में हम न सिर्फ अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने घरों को सुंदर बनाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बल्कि हम दिवाली के समय अपने घरों को झालर और लड़ियों से सजाते भी हैं। साथ ही साथ हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं और मिट्टी के आजकल बहुत सुंदर सुंदर दिए आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो साधारण दिए लेते हैं और उनको अपने हाथों से सुंदर बनाते हैं। साधारण दिए लेकर के उसको खुद उस पे अपनी कला दिखाते हुए उसको एक बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं और फिर उन दियों को में जब बाती डालकर जलाया जाता है तो उनकी जो कलाकारी होती है और उसकी जो सुंदरता होती है वह देखते ही बनती है। सॉरी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से घर को सजाते हैं, नए कपड़े खरीदे जाते हैं। उस दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं हमारे घर में और हम एक दूसरों को त्योहारों पर उनके घर जाकर उनसे मिलकर वो बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और अपने बराबर वालों को हम बधाइयां देते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत में बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही आत्मीयता के साथ, आत्मीयता क्या शब्द होता है बेटा? आत्मीयता यानी अपना मानकर, सभी को अपना मानकर हम अपने त्योहारों को मनाते हैं, है कि नहीं? अब इसमें दिवाली जैसे ही मैं नाम लेती हूँ तो दिए के साथ आप सभी को आपके फटाके बहुत याद आते हैं, क्योंकि यही एक त्योहार है जिसमें हम बहुत सारी आतिशबाजी करते हैं। तो हम इस पाठ में एक नया नजरिया देखेंगे कि इस कहानी में जो स्वरा नाम की लड़की है उसका नया नजरिया क्या है और ऐसा नजरिया क्यों है उसका, ठीक है? हम सभी को फटाके जलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वरा ने इस पाठ में ये कहा कि हम फटाके नहीं जलाएंगे और हम फटाके दिवाली पर घर भी नहीं लाएंगे। जब उसके भाई ने, छोटे भाई ने ये चीज पूछी कि क्यों दीदी हम ऐसा क्यों करेंगे, तब स्वरा ने कितना सुंदर जवाब दिया, देखिएगा। यानी कि उस बच्ची की सोच कितनी ज्यादा अच्छी है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी कहानी स्वरा की दिवाली पाठ 7। पाठ 7
स्वरा की दिवाली। ठीक है, अब देखिए इसमें, इस कहानी में क्या है, एक स्वरा नाम की लड़की है। ठीक है, अब जिस दिन दिवाली होती है सभी बच्चे बहुत खुशी से उसका इंतजार करते हैं। हम सब बहुत खुश होते हैं ना, तो वैसे ही ये स्वरा भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब ये क्यों खुश थी, तो ये खुद भी पूरे साल दिवाली का बहुत बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि स्वरा बहुत ही मेहनती और बहुत ही गुणी बच्ची थी। स्वरा अपने घर को दिवाली के दिन स्वयं न सिर्फ ये दियों को सजाती थी, बल्कि अपने घर को भी सुंदर झालर और लड़ियों से सजाती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस कहानी में। नन्ही स्वरा की खुशियों का ठिकाना न था। दिवाली जो आने वाली थी, जिसका वह पूरे साल इंतजार करती थी। स्वरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार जाना है ना। माँ ने स्वरा को बुलाते हुए कहा। माँ, बाजार से क्या लाना है? स्वरा ने हैरानी से बोली। माँ बोली, अरे भूल गई, कल दिवाली है। अपनी नन्ही गुड़िया के लिए नए कपड़े, सजाने के लिए सुंदर सुंदर लड़ियां, झालर और हाँ, दिए भी तो लाने हैं। चलो अब जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। समझ आ गया आपको? यानी कि दिवाली के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, अपने घरों को, मैंने अभी बताया, झालर और लड़ियों से, है ना, सुंदर सुंदर लड़ियों से हम अपने घर को सजाते हैं। और दरवाजों पे भी आपने देखा होगा, दरवाजों पर उस दिन वंदनवार बांधे जाते हैं, जो कि बहुत शुभ होता है। होता है कि नहीं होता दीवारों पे वंदनवार बांधना? और उसके बाद में हम अपने घर को तो सजाते ही हैं, साथ ही झालर और दिए भी लाते हैं। झालर क्यों लेके आते हैं बेटा? झालर किस काम आती है? झालर असल में यदि हम घर के अंदर भी लगाते हैं या बाहर, मान लीजिए हमने छोटी छोटी लाइट वाली झालर ली, है ना, तो कई बार होता है कि लोग क्या करते हैं, बाहर घर के झालर लगाते हैं, ताकि दूर से आपका घर एक अलग तरीके की चमक लिए हुए दिखे, है कि नहीं। और हम जो लड़ियां होती हैं, उन लड़ियों में से हम उन लड़ियों को अलग अलग करके भगवान के पास वाले कमरे में सजाते हैं। कभी हम उन लड़ियों को अपने दरवाजे की चौखट पर लगा देते हैं, तो हमारा चौखट भी बहुत सुंदर लगता है ना। हम किसी खास कॉर्नर की या कोने का यदि साज सज्जा करते हैं, वहां पर हमने कोई वॉश रखा हुआ है, हमने कोई गमला रखा है बड़ा सा, उसमें कोई पौधा वगैरह लगाया हुआ है, तो उसमें भी हम लड़ियों को सुंदर तरीके से सजाते हैं, ताकि वो भी चमकती हुई दिखे रात के अंधेरे में, है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर ढंग से हम अपने घरों को झालर और वंदनवार से सजाते हैं। स्वरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही मम्मी ने स्वरा से कहा कि बेटा चलो बाजार से सारा सामान लेके आना है, नए कपड़े भी लाने हैं तुम्हारे लिए, तो स्वरा मुस्कुरा उठी। तभी स्वरा का छोटा भाई स्वामी उछलते हुए बोला, माँ, पटाखे भी तो लाएंगे ना। बिल्कुल सही, दिवाली जो है बिना पटाखों के तो अधूरी है। लेकिन स्वरा ने क्या कहा अपने स्वामी से, यानी अपने भाई से? यह सुनकर स्वरा बोली, स्वामी, हम सब बहुत सारी चीजें लाएंगे, पर पटाखे नहीं। क्यों? पटाखे क्यों नहीं लाएंगे? देखिए स्वरा क्या कहती है इस बारे में। स्वामी ने हैरानी से पूछा, पर क्यों दीदी? जैसे कि मैंने भी पूछा आपसे, आपके भी मन में ये प्रश्न उठा कि क्यों पटाखे बिना दिवाली की कोई दिवाली होती है? वो इसलिए क्योंकि पटाखे जलाने से उसका धुआं हवा को गंदा कर देता है, फिर हमें सांस लेने में भी तो परेशानी होती है, ऐसा मेरी मैडम ने बताया है, स्वरा बोली। तो देखिए कितनी सुंदर सोच है स्वरा की कि उसने अपनी मैडम की न सिर्फ बात मानी, बल्कि उन चीजों पर अमल भी किया। और साथ ही साथ ऐसा करके स्वरा ने और क्या किया? स्वरा ने न सिर्फ वातावरण का ध्यान रखा,
लोगों का भी ध्यान रखा। आप जानते हैं पटाखों का जो शोर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि पटाखों के शोर से भी लोगों के कान खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह, यदि आपने ध्यान दिया होगा, वहां पे साइलेंट जोन होता है, एक बोर्ड लगा होता है साइलेंट जोन का, जहां पर हॉर्न बजाना, गाड़ियों के भी जो हॉर्न होते हैं वो यदि बजते हैं तो उनके कारण जो प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है, या पटाखों की आवाज के कारण जो ध्वनि प्रदूषण फैलता है उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ध्वनि प्रदूषण से हमारे सर में दर्द होने लगता है, कान में दर्द होने लगता है, और बहुत ज्यादा परेशानी होने पर कान से खून भी बहने लगता है और कान के पर्दे यानी सुनने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यदि आप लगातार अधिक शोर वाले इलाके में हैं तो उसके कारण आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपकी सुनने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, और भी आपके, चूंकि आपका सर दुखेगा यानी आप शांति का अनुभव नहीं करेंगे तो आपके शरीर में दूसरे तरीके की बीमारियां भी बहुत ज्यादा आपको प्रभावित कर देंगी, क्योंकि सभी चीज की जो जड़ है कहना चाहिए वो हमारी मानसिक शांति है। हम यदि मानसिक रूप से शांत होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, तो देखा आपने कैसे स्वरा ने न सिर्फ अपने वातावरण का ध्यान रखा, अपने सभी चीजों को सोचते हुए उसने अपने मैडम की बात मानी, अमल करी और अपने जीवन में भी उसको उपयोग किया। तो इसी तरीके से आपको भी यदि कोई चीज बताई जाती है तो उसको जब तक आप अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, कोई मोल नहीं है उसका। माँ ने स्वरा के सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, शाबाश, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम फटाके नहीं लाएंगे, मेरी स्वरा अब समझदार हो गई है। तो देखिए मम्मी पापा को भी कितनी खुशी होती है यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो। ऐसे ही आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो, और उनकी बात मानते हैं तो। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। अब स्वरा और स्वामी को साथ लेकर माँ बाजार गई और खूब खरीदारी की। अगली सुबह स्वरा नींद से जल्दी जागी। सबसे पहले उसने माता पिता और अपने छोटे भाई को दिवाली की बधाई दी, फिर नहा धोकर नए कपड़े पहने। अब वह पड़ोस में रहने वाली अपनी दोस्त शोभिता के घर गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे यहाँ त्योहार बहुत ज्यादा आत्मीयता से मनाए जाते हैं। आत्मीयता यानी अपनेपन से मनाए जाते हैं, है ना। तो उसका सबसे पहला सबूत क्या होता है कि हम सुबेरे उठें, उठकर सबसे पहले अपने घर वालों को, अपनों को बधाइयां दें और नहा धोकर तैयार होकर नए कपड़े पहनकर उन सबका आशीर्वाद लें। ठीक है, आशीर्वाद एक बहुत ही ताकतवर कवच होता है यदि आप माने तो। ठीक है, आशीर्वाद के कारण आपकी बड़ी से बड़ी जो बला होती है कहते हैं, या मुसीबत होती है कहते हैं, वो टल जाती है। लेकिन ये दोनों ही चीजें, चाहे आशीर्वाद दिया जाए चाहे आशीर्वाद लिया जाए, दिल से होना चाहिए। मतलब हम यदि सिर्फ दिखावे के लिए झुककर प्रणाम कर रहे हैं तो ये गलत है। हमारे दिल में भी, हमारे मन में भी हमसे बड़ों के लिए आदर भाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर त्योहार में आप सभी को ये अच्छी बातें जरूर से करनी चाहिए। अपनों से बड़ों के पैर पड़ने चाहिए, रोज पढ़ने चाहिए वैसे तो, और रोज उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब क्या किया स्वरा ने अपने पड़ोस वाली दोस्त के घर जाकर के, देखते हैं वहां वह उसके साथ मिलकर तरह तरह के दियों को रंगों से सजाने लगी। ठीक है, जो स्वरा दिए अपनी मम्मी के साथ लेकर के आई थी एक दिन पहले, स्वरा उन दियों को लेकर और कुछ रंगों को लेकर अपनी सहेली के घर गई, शोभिता के यहाँ, और वहां जाकर वो दोनों मिलकर दियों को सुंदर बनाने लगे और ज्यादा रंगों से सजाकर।
देखते ही देखते स्वरा और शोभिता ने अनेक रंग बिरंगे दिए तैयार कर लिए। अब स्वरा को अपना घर सजाना था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि स्वरा जो है वो बहुत ही गुणी लड़की थी। वह न सिर्फ अपने काम समय पर करती थी, पर उसको भी अपना घर सजाना, अच्छे से रखना, साफ सुथरा रखना बहुत पसंद था। तो इस कारण अब स्वरा भी क्या करने लगी, पहले दिए उसने सजा लिए। अब दिए सजाने के बाद वो वापस अपने घर आई और अपने घर आकर अपने घर को सजाने लगी। तो उसने अपने रंगे हुए दिए लिए और शोभिता से विदा लिया, अर्थात उसको बाय बोला। उसको बोला कि अभी मैं जाके मुझे घर भी सजाना है, तुम भी अपना घर सजाओ, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर शाम को दिवाली मनाएंगे। तो जब वापस घर आई स्वरा, तो स्वरा और उसका भाई स्वामी दोनों ने अपने घर को झालर और रंग बिरंगी लड़ियों से खूब सजाया। माँ ने घर के आंगन में खूबसूरत रंगोली बनाई। ये भी रंगोली भी हमारे एक तरीका है अपनी खुशी दिखाने का। इसमें हम विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर सी आकृति बनाते हैं और इसमें अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से आप भी ऐसा करते होंगे। जैसे हम लोग हैं, हम भी अपने घर में दिवाली की पूजा वगैरह हो जाती है, रात में जब खाना वाना हो जाता है, उसके बाद हम सब टोलियां बनाकर, हमारे घरों में हम सब टोलियां बनाकर निकलते हैं सबकी रंगोलियां देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा मतलब वो होता है कि सबके घरों में अलग अलग तरीके की बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियां डली होती हैं और वो बहुत ही मोहक दृश्य होता है। मुझे ये चीज बहुत पसंद है, मैं खुद ये काम करती हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ, इन चीजों को शेयर कर रही हूँ और फिर से आपके साथ एक बार कहना चाहिए, साथ शायद ऐसे ही दिवाली मना रही हूँ। तो उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। कुछ सोचते हुए स्वरा ने माँ से पूछा, माँ हम दिवाली क्यों मनाते हैं? माँ ने स्वरा को बताया, बेटा अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। उसी वनवास के दौरान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए, तब उनके आने की खुशी में वहां के लोगों ने घी के दिए जलाए और यह दिन उत्सव यानी दिवाली के रूप में मनाया। ठीक है, तो देखा आपने कि क्या हुआ। आप भी ये कहानी जानते हैं, इस कहानी से आप भी परिचित हैं कि भगवान राम इस दिन अयोध्या वापस आए थे अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ। कहां से? 14 वर्ष के वनवास के बाद। ठीक है, 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अपने घर वापस आए थे और उन्होंने क्या किया था? हाँ, तो बेटा हम कहाँ थे कि भगवान राम वापस आए थे 14 वर्ष के बाद अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। भगवान राम किनके बेटे थे? भगवान राम राजा दशरथ के बेटे थे। किनके बेटे थे भगवान राम? अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। उन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो वनवास पूरा करके वो उस दिन अयोध्या वापस आए थे और जब उन्होंने वनवास पूरा किया उसके पहले उन्होंने असुरों के राजा या राक्षस राज रावण का भी वध किया था। ठीक है, तब उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा उत्सव मनाया गया और पूरे अयोध्या नगरी को दिए से सजाया गया, घी के दिए जलाए गए उनके आगमन की खुशी में और उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया गया उन तीनों का। तो वो खुशी इतनी ज्यादा थी, इस कारण तब से लेके आज तक हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं। माँ और स्वरा बात ही कर रहे थे, तभी उनके घर में काम करने वाली रजनी अपने बेटे छोटू के साथ आ गई। माँ ने उन्हें मिठाई और दिवाली की बधाई देने के लिए बुलाया था
स्वरा ने छोटू को हैप्पी दिवाली कहते हुए अपने हाथ से बनाए रंग बिरंगे दिए दिए और बोली, इन दियों को जलाकर तुम भी अपने पूरे घर में रोशनी बिखेरना। तभी स्वामी बीच में बोल पड़ा, दीदी छोटू को ये भी तो बताओ कि फटाके बिल्कुल न चलाए, फटाके चलाने से बहुत नुकसान होता है। तो देखा आपने, न सिर्फ स्वरा बल्कि उसका छोटा भाई स्वामी भी इस बात को समझ गया था और मान गया था और जान गया था कि फटाके जलाने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। और फिर उसके बाद छोटू ने क्या कहा, हाँ हाँ दीदी सही बात है, मैं भी फटाके न जलाकर दिए जलाऊंगा जो स्वरा दीदी ने दिए हैं, हंसते हुए छोटू बोला। ठीक है, तो स्वरा ने न सिर्फ खुद फटाके नहीं जलाए, अपने घर में सबको मना किया और साथ में अपने यहाँ आने वाली काम वाली बाई जो थी उनको भी रंग बिरंगे दिए गिफ्ट किए, उनको भी हैप्पी दिवाली बोला और साथ ही ये हिदायत भी दी कि फटाके ना जलाए क्योंकि वो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह पाठ खत्म हुआ। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है एक ही सीख मिलती है क्योंकि चूंकि ये त्योहार के ऊपर था और हमारे यहाँ मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारे भारत में सभी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी त्योहार में हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को इसकी बधाई देते हैं और साथ ही खुशियां बांटते हैं। तो सभी त्योहार अपने आप में खुशी समेटे हुए होते हैं, है ना। और सभी त्योहार प्यार और खुशियां लेकर आते हैं, यही इस पाठ की भी सीख है। तो चलिए इस पाठ की सीख भी हम लेते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि सभी त्योहार प्यार और खुशियां लाते हैं। ठीक है, ओके बेटा। इसके बाद फिर वही आपका पाठ का शब्दार्थ और आपके शुद्ध लेख, इस पाठ के भी बाकी सारी अभ्यास की चीजें जो है आपके ऐप पर उपलब्ध है, इसको भी पूरा कीजिए। और इसमें देखिए एक ये एक्टिविटी दी हुई है, सुंदर सी एक्टिविटी, जो चीज स्वरा ने की थी। स्वरा ने क्या किया था, उसकी मम्मी ने जो दिए लाए थे उन दियों को क्या किया था, सुंदर तरीके से सजाया था। वही कार्य आपको भी करने कहा जा रहा है। तो आप भी आपके घर में जो दिए होंगे उन दियों को सजा सकते हैं, एक आध दो दिए बना सकते हैं। ठीक है, सुंदर से। तो इस तरीके से बेटा आपका ये जो पाठ है, पाठ 7 स्वरा की दिवाली खत्म होता है। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। आपसे यही उम्मीद करूंगी, गुजारिश करूंगी कि वीडियो को जरूर से देखें और देखने के बाद में फिर इस पाठ का अभ्यास करें ताकि आपको पाठ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।